नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की एडवांस डिक्टेशन। गति लेखन संख्या 74, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। बाघ और हाथी के संरक्षण के लिए लंबे समय से प्रयास किए जाते रहे हैं। एक समय खास तौर पर बाघों की तेजी से कम होती संख्या को लेकर चिंता जताई जाने लगी थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें कुछ सुधार आ रहा है। वहीं हाथियों के सुरक्षित जीवन को लेकर भी अलग से योजनाएं रही हैं। हालांकि आज भी बाघ और हाथियों के संरक्षण का सवाल उतना ही अहम बना हुआ है, क्योंकि ये दोनों पशु कई तरह से निशाने पर रहे हैं। इसके मद्देनज़र बाघ और हाथियों के संरक्षण के लिए आवश्यक धन का इंतजाम करने के मकसद से अलग अलग कोष बनाए गए थे, लेकिन अब इस दिशा में एक अहम बदलाव करते हुए सरकार ने इन दोनों कोषों को साझा बना दिया है। इसके तहत अब राज्यों को इस मामले में साझा वार्षिक योजना भेजी जाएगी। जाहिर है, अब जिन राज्यों में इन दोनों पशुओं के संरक्षण के लिए विशेष गतिविधियां चल रही होंगी, अब उनमें कम से कम धन की ज़रूरत को एक तरह से नए सिरे से संयोजित करना पड़ेगा। हालांकि बाघ और हाथियों के संरक्षण के लिए प्रशासनिक ढांचा चूँकि पुराना ही रहेगा, इसलिए नई व्यवस्था के तहत साझा कोष में मिली राशि के उपयोग में ज़्यादा जटिलता नहीं खड़ी होगी। दरअसल इस फैसले का मकसद यह है कि इसके जरिए प्रभावी एकीकरण और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। सरकार का मानना है कि इससे दोनों पशुओं के संरक्षण के मद में धन जारी करने की प्रक्रिया आसान हो सकेगी, वक्त की बचत होगी और सबसे अहम कि इस क्रम में दोहराव की प्रक्रिया से बचा जा सकेगा। वन्यजीव संरक्षण के दायरे में आने वाले ये दोनों पशु पारिस्थितिकी के लिए बेहद ज़रूरी माने जाते रहे हैं, लेकिन मनुष्य और पशु के बीच टकराव के क्रम में एक समय इनके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगे थे। यही वजह है कि इनके संरक्षण के लिए विशेष इंतजाम किए गए। गौरतलब है कि भारत में इस साल बाघों के संरक्षण के मामले में 50 साल और हाथियों के संरक्षण के संदर्भ में 30 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। इतने लंबे वक्त से चल रही योजनाओं की वजह से इन दोनों पशुओं की संख्या और उनकी जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने में मदद मिली है। संरक्षित पशु के रूप में बाघ और हाथियों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जंगल में कई बार बाघों की देखरेख या
निगरानी और उन्हें खोजने के काम में हाथी बेहद उपयोगी साबित होते रहे हैं। स्टॉप।